अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तदारे चार यारम ताबा औलादे अली मजहब हनफी अदारम मिल्लते हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम ज़ेर साया हर वली। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, बाग में शुक्र वसल था और हिजर में हाय हाय गुल। बाग में शुक्र वसल था और हिजर में हाय हाय गुल। काम है उनके जिक्र से यूं हुआ या यूं। बस इतनी सी बात करनी है कि सलाम उस पर के जिसके नाम लेवा हर जमाने में। सलाम उस पर कि जिसके नाम लेवा हर जमाने में। आप जहां बैठे हैं ना, और जिस हाल में बैठे हैं और जिस सर्दी में बैठे हैं, इसका जवाब पूरी दुनिया के पास नहीं है। और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें ऐसे दबक के बैठी हैं जैसे बिल्ली को देख कर कबूतर नुकर में लगता है। और हर जालिम की आंख में आंख डालकर लब्बैक वाले हर मैदान में खड़े हैं। और सर्दी भी अपने पूरे उरूजों पर है और हालात की जनाब सारे मामलात हैं, लेकिन ये कह रहे हैं हमारे जनाब लब्बैक वाले सारे हुजूर के गुलाम कि सितम करे दरा हुनर आजमाए। और सर्दी को भी कह रहे हैं और हालात को भी कह रहे हैं और हर जालिम की आंख में आंख डालकर बात कर रहे हैं। इस वक्त जिस तंजोही से आप बैठे हुए हैं, मैं तो सिर्फ आपको सलाम अकीदत पेश करने आया हूं कि जिस वक्त पाकिस्तान के बड़े बड़े फन्ने खान और ये वो सारे वो लोग बैठे हैं जो ना बिरयानी के डब्बे पर आए हैं ना कीमे के नान पर आए हैं, ये मोहम्मद अरबी के नाम उस पर के जिसके नाम लेवा हर जमाने में। सलाम उस पर कि जिसके नाम लेवा हर जमाने में। बढ़ा देते हैं टुकड़ा सरफरोशी के फसाने में। मैं सादाते शाहवाला शरीफ सारे मेरे सरों के ताज हैं और जनाब हमारे शाह साहब भी बैठे हुए हैं, सारे कायदीन, वो मुफ्ती साहब भी बैठे हैं, किबला अल्लामा साहब भी बैठे हैं, सारे कायदीन बैठे हैं। और असल में तो ये बुनियादें हैं तहरीक लब्बैक की। हम तो खादिम है ना जी, हमारी तो ड्यूटी लगी है। हमने तो हुजूर के दीन का परचम ऐसे उठाकर रखना है और एक ही बात करनी है, मर जाएंगे जालिम की हिमायत न करेंगे। हाँ, और इंशाअल्लाह। और रही बात कि इस हाल में भी लब्बैक वाले जिसको जब जुर्रत नहीं हो रही किसी को कि वो मैदान में आकर बाहर 10 बंदे इकट्ठे करके कोई जलसा करे, कोई रैली करे, उस वक्त भी लब्बैक वाले सितमगरी की जनाब इंतहा हुई पड़ी है। और लोग कहते हैं जी इस वक्त तो घरों से बाहर निकलने का टाइम नहीं है। और लब्बैक वाले आकर जनाब मैदानों में, जनाब रोडों पर और जनाब पार्कों में और जनाब जलसागाहों को सजाकर बैठे हैं। तो पूछा जा रहा है ये क्या बात है? मैंने कहा हमारी लाइन सीधी है। हम उस लाइन में से हैं जिन्होंने फांसी घाट देखकर घबराए नहीं, बल्कि कहा कोई गुल बाकी रहेगा, नया चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन। इस वक्त ड्रामेबाजियां पूरे पाकिस्तान में होंगी कि फलां को रोका जा रहा है, फलां के बाद बात की जा रही है। मैं आपको हल्फन कहता हूं
अगर किसी बात से डर है तो वो एक ही बात है कि अल हज़र आईने पैगंबर से 100 बार अल हज़र। उन्होंने किसी शय तो डर नहीं, ये सारे उन्होंने जर खलीद गुलामन। और नवाज शरीफ आया, उन्हें मुमताज कादरी को फांसी लाया, फिर जनाब खत्म नबूवत उत्ते डाका गलाया, और दूजा तब्दीली वाला आया, उन्हें जनाब आसिया हुसैन तो नसाई गुस्ताख रसूल, फिर जनाब खत्म नबूवत और नामूस रिसालत के परवाने होते जनाब दिन की रोशनी और रात के अंधेरे में लब्बैक या रसूलुल्लाह कहते हुए गोलियां चलाइया और सारे जुल्म कीते, सारे उन्होंने आजमाए हुए। वो कहते एक गल दसो, ए लब्बैक वाले किवें काबू करना, और बाकी उन्होंने सारे मुट्ठी चन, उन्होंने सारे कोई जनाब किसी भी नारे उत्ते आए वो सारे उन्होंने मुट्ठी चन करके, और जिसकी चाबी मरोड़ देन, कोई जनाब लंदन जा ब्रेक लांदा और कोई जनाब अमरीका जा ब्रेक लांदा, और जनाब कोई आ सानू कहंदा असी नामूस रिसालत की गल करते हैं और कहंदा जी साडी मैशत नहीं चलेगी। मैं कहा हुण तां जनाब अडियाला जेल विच मैशतां दे ढेर लगे पैन, हुण तां जनाब पाकिस्तान के अंदर एक नहर निकलती दुध और शहद की जड़ी अडियाला जेल के जनाब चक्की दे बड़ावे खा के बाहर निकल रहे हुण। और दूसरा जनाब पाकिस्तान दे जनाब मीनारे पाकिस्तान के साए दे विच आके कहंदा जी मैं आया और मैं कौम वास्ते आया ते मैनू समझ नहीं आ रही मैं कित्थों शुरू करा। मैं कहा झलिया सी तेनू दस दिया सी कादे वास्ते बैठे असी तेनू दस दिया, जेड़े कौम दे नाल खड़े आ, कोरोना विच भी खड़े आ, सैलाब विच भी खड़े आ, महंगाई विच भी खड़े आ, जुल्म और तशद्दुद विच खड़े आ, बर्बरियत विच भी खड़े आ, सारे विच खड़े आ और सारे हालात विच खड़े होके कहने आ कि हथकड़ी पा के भी खाली इंज हथकड़ी पा के भी। और यार साडा मुकाबला किन्हां दे नाल है जरा सोचो तो सही। ऐ शाह साहिबान बैठे ने, साडे उम्मीदवारान बैठे ने, इन्हां दा मुकाबला किन्हां दे नाल है जेड़े आखदे ने हथकड़ी पा थाने जाके भी, पर्चा कटा के भी, दहशतगर्दी दी दफा लवा के भी, ऐ सर्दी च आके भी, गर्मियां विच निकल के भी, बहारां विच निकल के भी, खजां विच निकल के भी, जेलां विच जाके भी, काल कोठरियां जाके भी, जे वेड़ा आया तो फटे उत्ते चढ़ के भी लपे। दीन दे मुकाबले जड़े खड़े और मुल्क और मिलत दे जड़े डाकू खड़े उन्हां दा हिसाब ला लो। वो की कर रहे हैं? ओ जनाब एक आंदा कहना मैनू समझ नहीं आ रही मैं कित्थों शुरू करा। ऐ साडे सफेद दाड़ियां वाले बुजुर्ग बैठे होने, नौजवानों तो नहीं पता होना। मैं कहा असीं तैनूं दस दियां, कर्ज उतारो मुल्क सवारो तो शुरू कर। बुजुर्गां नूं याद होना ऐ जेड़े जानदे जनाब कर्ज उतारो मुल्क सवारो तो शुरू कर। आखे कित्थों शुरू करा? मैं कहा कारगिल में शहीदां दा सौदा करन तो शुरू कर। और कहते जनाब कित्थों शुरू करा? मैं कहा मालो दौलत बना के सारा कुछ सऊदी अरब नस्ल तो शुरू कर। कहता जी कित्थों शुरू करा? मैं कहा मुमताज कादरी नूं फांसी देण तो शुरू कर। कहता कित्थों शुरू करा? मैं कहा खानकावा और मसीता तो स्पीकर लवाण तो शुरू कर। और कहता कित्थों शुरू करा? मैं कहा खत्मे नबूवत ते डाका मारन तो शुरू कर। और कहता कित्थों शुरू करा? मैं कहा 50 रुपए दे स्टाम्प ते लंदन नस्ल तो शुरू कर। और तू आखे मैं कौम वास्ते आया, कौम भी सादी जी साडा नवाज शरीफ आया। और मैं कहा झलिया जड़ा अपनी अम्मा वास्ते नहीं आया, तुहाडे वास्ते जनाब जड़ा अपनी अम्मा नूं कोरियर वाले डब्बे च बंद करके भेज दिता। आहे जाओ जनाजा पढ़ो। आहे असी नहीं जाने, आहने असी नहीं जाने। उन्हें कहा क्यों? उन्हें कहा जेल च पांदे ते तेरा मुकाबला इन्हां लबैक वालियां दे नाल है। ओ आखन एक कौम दा लीडर है ते ओ लीडर दा यह हाल है। आखे अम्मा दे जनाजे नाल नहीं जाना, पकड़ के जेल च कर लेंगे। ते इधर सुनो लबैक वाले जदों पकड़े गए ते कारकुन भी जनाब बाकी कैदियां ना बैठे होया तो उन्हें कहा लबैक वाले मुंडिया वो आपस पूछन लगे। उन्हें कहा दसो भाई रिहा हो के जान तो बाद 25 साल कैदी बैठा, 10 साल कैदी बैठा है जनाब हवालाती बैठा, दसो भाई किधर जाओगे? किसी ने आखा मैं अपनी अम्मा की कबर ते जावांगा, किसी ने आखा मैं अपनी फुफी के घर जावांगा, किसी ने आखा मैं अपनी बहन के घर जावांगा, किसी ने आखा मैं अपने घर जावांगा, मैं फलां जाऊं, किसी ने आखा जनाब मैं फलां जगह ते जावांगा। जदों सारे पूछा उन्हें कहा लबैक वाले मुंडिया तू दस रिहा होने तो बाद किथे जाएगा? उन्हें कहा मुड़ के थाने जाऊं। थाने गया तो तेनू फिर पकड़ के अंदर जेल कर देंगे। उन्हें कहा मुड़ के जेल आ जावांगा। उन्हें कहा फिर रिहा होएगा, फिर उन्हें कहा फिर थाने जावांगा। उन्हें कहा तो तू तमाशा ला। उन्हें कहा कितनी बारी जेल भेजेंगे? मुड़ के थाने जावांगा। उन्हें कहा थाने है तेरा की काम है? उन्हें कहा जदों मैं गिरफ्तार होया मेरा झंडा थाने च पिया होया, ओ झंडा मैं इन्हां को लेना वापस। मेरे हाथ च खत्मे नबूवत दा झंडा सी। उन्हें कहा मैं झंडा लेना। उन्हें कहा अगे? उन्हें कहा झंडा लैके मैं सीधा बाबा रिजवी की कबर ते चढ़न वाली। उन्हें कहा जाके आखना बाबा जी सारियां गल्लां अपनी जगह, ये झंडा मेरे हाथ च है, तुसां सानू झंडा दिता नामूस रिसालत दा, खत्मे नबूवत दा, इस्लाम दा, दीन दा, हुजूर दे नां दा। ये असी तां कुछ असी झंडा भी थल्ले नहीं आण दिता।
ते जिन्हां दे कारकुनान इस लेवल ते होण ओ आखन जनाब ए लीडर और लीडर ओ नहीं होंदा। बाबा फरीद क्या आख्या उन्हें कहा काफिर है जड़ा यारी ला के आख्या हुण मेरी बस है। हाँ सिर ते भी वफा न मंगी एहो पीर फरीद दा दस है। और जनाब दूजे पासे जदों तुसी गल करोगे आखन के अक़वामे मुत्तहिदा च असां तकरीर नहीं की थी। जी हाँ अक़वामे मुत्तहिदा च असां मैं जवाब दी जा रहा इस वास्ते कि साढ़े कारकुनां कहणगे असीं भी नामूसे रिसालत के चौकीदार हाँ। मैं कहा अच्छा जी आखिया असीं नामूसे रिसालत ते तकरीर नहीं की अक़वामे मुत्तहिदा च। मैं कहा हुजूर दी इज्जत दा मसला होवे ते नामूसे रिसालत की तकरीर होवे अक़वामे मुत्तहिदा च ते जदों आई इक़्तिदार दी गल ते छावणियां वाल वड़ेवें लैण गए सो। भाई जे इक़्तिदार दा मसला आया सी ते एक जहाज भरना सी फवाद डब्बू नूं नाल बिठाना सी असद उमर नूं नाल बिठाना सी शाह महमूद नूं नाल बिठाना सी एक तकरीर फिर जाके जनाब अक़वामे मुत्तहिदा करनी सी। भाई मैनू हुकूमत तो ला दिता गया हुजूर दी इज्जत दा मसला आवे ते अक़वामे मुत्तहिदा तकरीर ते जे अपनी हुकूमत दा मसला आवे ते पाकिस्तान दी हर शय पुठी कर दी जावे ते तू एक नूं रोना हुकूमतां नूं करूं तेरे नाम पे जा फिदा ना बस एक जान दो जहां फिदा और दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। तू अपनी हुकूमत नूं रोण वास्ते इतना कुछ करन वास्ते तैयार है ते असीं हुजूर दी इज्जत वास्ते अपना सारा कुछ देण वास्ते तैयार। ए कहंदे तब्दीली आएगी इस्लाम से तब्दीली दा तसव्वुर नहीं। मैं कुरान तो साबित कर देना इस्लाम कहंदा जाल हक व ज़हकल बातिल हक आंदा ते बातिल जांदा। ते असीं इकबाल को पुछदे हैं इकबाल हक की है। इकबाल कहंदा काहिनो पापा सुल्तानो अमीर बाहर यक नक्शेर सद नक्शेर गिर। कहंदा ए जनाब सारी जनाब दुनिया कोई जनाब सरदार बन के वडेरा बन के अरबी बन के अजमी बन के कोई मालदार बन के जागीरदार बन के इकबाल कहंदा पूरी जनाब दुनिया नूं नचोड़ के खा रहे सन और कोई काहिन बन के पादरी बन के हर एक इंसान सी लखां इसदे शिकारी सन। इकबाल कहंदा फिर होया की कहंदा तामीने हक बहकदारां सपुर्द। कहंदा इतनी देर विच मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया च आ गए तामीने हक बहकदारा सपुर्द बंदागारा मसनद खाका सपुर्द। कहंदा हुजूर ने आके हबशी गुलामां नूं काबे दी छत उत्ते चाड़ दिता। ए दीन ही है भाई सारे आंदे ऐ जी गरीब नाल खड़े हां ते सब नालों पहले आके गरीब दी रड़ी कट दे। मैनू ए दसो एक आए उन्हें आख्या जी तब्दीली करनी तब्दीली वाले चंद चाड़े तुसा वेखे फिर एक आए जनाब असा जनाब तरक्की करनी और डार नूं लिया रहे हैं ते डॉलर थले आ रहा ना डार पकड़ा गया ना डॉलर पकड़ा गया दोवें शय आसमान ते जाके लग गई डार और डॉलर। हाँ एक कोई शय इंसान को इज्जत दे सकती गरीब नूं भी इज्जत दे सकती और मस्कीन नूं भी इज्जत दे सकती और अमीर नूं भी लैण च रख सकती ओ हुजूर दा दीन है बस। वरना इत्थे बड़े बड़े दावेदार आए आखे रोटी कपड़ा मकान रोटी भी गई 2 वक्त दी कपड़े जड़े सन वो भी लाल है और जनाब मकान सन वो भी ढा दिते और जनाब किया जी असी गरीबा नाल खड़े आ गरीबा नाल सिर्फ और सिर्फ खड़ा हो सकता तो हुजूर दा दीन खड़ा हो सकता और गरीब नूं अगर कोई खड़ा कर सकता तो हुजूर दा दीन कर सकता। और क़यामत तक कोई दुनिया का सबूत नहीं लिया सकता कोई निजाम कम्युनिज्म फलाना सोशलिज्म लिबरलिज्म फलाना 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 नाम निहाद ये सारे जनाब निजाम नहीं लिया सकते। अगर किसी इंसान को कोई इज्जत दे सकता तो हुजूर दा दीन दे सकता और तुसी और मैं हुजूर दे दीन नाल खड़े हैं भाई। और ये याद रखना ये कहने जी ये हर वेले लब्बैक दा नारा हर वेले लब्बैक दा नारा तुहानू लब्बैक वाले नूं काम ही कोई नहीं। मैं कहता रहा तुम दस दिया सलाउद्दीन अयूबी के बारे किताब लिखी वो है यूरोपी मौरख उन्हें बड़ी कोशिश की थी हजरत सलाउद्दीन अयूबी के खिलाफ गल करन दी आखिर वो इस नतीजे ते पहुंचा भाई सलाउद्दीन अयूबी कदी भी फौजां कदी भी ताकत कदी भी असले कदी भी रिजर्व कदी भी जनाब साढ़े तो वध नहीं होया। उन्हें क्या वध नहीं होया तो उन्होंने हरा क्यों नहीं सके तो फलस्तीन लै गया सी वो तो बैतुल मुकद्दस मुसलमानों जुम्मा पढ़ा गया वो सारा कुछ बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के हवाले कर गया तुसी उसनूं जनाब क्यों नहीं काबू कर सके। उन्हें अगों पता की क्या उन्हें क्या एक गल है उन्हें क्या मुसलमानों दी सफा होंदियां सन 3 4 5 10 साड़ियां सफा होंदियां सन 70 80 100 15 20 40 50 डबल तो ट्रिपल होंदियां सन। उन्हें क्या फिर लड़ते 100 क्यों नहीं सलाउद्दीन अयूबी नूं शिकस्त दे सके। उन्हें क्या सिर्फ एक ही वजह उन्हें क्या एन जंग होंदी सी आर पार नजर आना शुरू हो जाता सी सानू लगता सी हुणे सलाउद्दीन अयूबी दी फौज नस जाएगी। उन्हें क्या फौज चो नारा लगता सी नारा तकबीर उन्होंने दे शहीद फौजी भी उठ के लड़ने शुरू कर देते सन। जदों फैजाबाद वाला मामला होया ना वजीराबाद वाला इन्हां दे सारे प्यों ने बुला लिया इन्होंने यूरोपी यूनियन सारे गुलामां दे हुक्मरान गुलामां दे इन्होंने प्यो ने बुला लिया क्या तुहाडे कोल लबैक वाले काबू नहीं आते उन्हें क्या जी काबू करने
इन्हां ते परचे भी कटदे आ, इन्हां ते हथकड़ियां भी लांदे आ, इन्हां ते जनाब सारा कुछ करदे आ। एक करदे की हन ए जनाब तुहाडे उन्हां क्या जनाब ए बाहर निकलन तां असीं इन्हां ते हेलीकॉप्टरां तो जनाब गोलियां भी बरसांदे आ, शैल भी बरसांदे आ, तेजाब भी सुटदे आ। उन्हां दा काबू क्यों नहीं आंदे? उन्हां दा काबू सानू असीं फोर्सां भी ला देने आ, सारा कुछ गिरफ्तार करके जेलां च पा देने आ, फोर्स शेड्यूल लाने आ। उन्हां दा काबू क्यों नहीं आंदे? उन्हां का जी एक लब्बैक दा नारा लगदा, हर शै पट्टी होई, असैंबली च भी लब्बैक दा नारा लगना ते हर शै पट्टी होई बाहर परा जानी। भाई गल सुनो, कोरोना आवे ते सारे मौत के डर को बढ़ के बड़े बड़े जागीरदार, बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े जनाब कौम दी फलाह दे नारे लाने वाले अंदर बढ़ के दस्ताने चाड़ के मुंह ते छिके चाड़ के बह जान, ऐ सानू मौत आ जाएगी ते कौन मैदान च? भाई गरीबां दे घर जिन्हां दे चुल्हे मजदूरां दे बंद हो चुके सन, उन्हां दे घरां च राशन किसने दिता? अच्छा फिर जदों सैलाब आया ते सारे अपने अपने मजे कर रहे सन, कोई लंदन दे पिज़्ज़े खा रहा सी, कोई KFC ते मैकडॉनल्ड खा रहा सी, ते जनाब पानी दे अंदर लब्बैक जनाब कौम दे नाल कौन खड़ा सी? सही सच्ची सच्ची गल दसना कौन खड़ा सी? ठीक है जी, लब्बैक वाले। जदों महंगाई आई, पेट्रोल इन्हें आसमान ते पहुंचाया, उदों कौम दे नाल कौन खड़ा सी? जदों खत्मे नबूवत दा मसला आया ते जाना किसने दित्तियां? जदों नामूसे रिसालत दा मसला आया, जेलां ते जाना किने दित्तियां? ते यार वोट दे हकदार हो सकते हैं? कोई गल तो होवे ना, कोई सामने तान कि असी कौम वास्ते ए कीता ते असी आके बिल्कुल इन्हां नूं वोट दिओ। ए तां लितरा दे काबिल भी नहीं हैं झलियो, इस वास्ते कि ए वोट दे काबिल हैं। इन्हां तां कौम नूं वेच छड़िया, कश्मीर नूं लब्बैक वाले वेचिया, ए जेड़े बैठे ने वेचिया, ए जेड़े सारे उत्ते बैठे असैंबलियां च मौजूद सन। मैनूं ए दसो, नवाज शरीफ की इज्जत का मसला आया ते सारे रोडों ते और सारे बाहर एक दूसरे के गिरबान भी चल गए। इमरान खान की इज्जत का मसला आया ते सारे रोडों ते हुजूर की इज्जत का मसला आया ते कोई एक असैंबली मैंबर भी नहीं सी जिहड़ा करारदाद पास कर सकता कि ऐ जनाब इस खंजीर नूं बाहर कढो। ए वोट दे हकदारन। हाँ असा क्या होया कि जुल्म भी मिटेगा और जनाब हर शह अजे रोडों ते लब्बैक लग लिया ते हर शह कम रही है इस तरह करके। और कहने इन्हां नूं डको, मैं कहा झलिया ए 313 होके बदर च नहीं डके गए। भाई किस किस दा वोट लब्बैक वास्ते? नहीं हजे हाथ थले वन, कोई है कसर? वोट किस किस दा लब्बैक दा ते जान किसने हुजूर वास्ते रखी हुई? और झलिया वोट तो रह गया पिछे, हुजूर दे गुलाम जाना देना। ए सिर्फ तहरीक लब्बैक के पर्ची होवे या पर्चा होवे हुजूर दे नां ते। सुनो गौर करो, ए सिर्फ तहरीक लब्बैक के पर्ची होवे या पर्चा होवे सिर्फ हुजूर दे नां ते। ते बाकी पर्ची वाले ते पर्चे वाले कोई रोंदे होया जा रहा, कोई दाएं बाएं जा रहा। भाई इत्थे खलो जाओ, हाथ बुलंद करो लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जरा पैगाम जावे आलम कुफर तक और उनको मोहम्मद अरबी दे गुलाम, ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहारों के खजां ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं तुहाडे को पुछना ते तुसा जवाब देना। मेरा माल भी लब्बैक वास्ते, मेरा माल भी, मेरी जान भी, मेरा वोट भी, मेरी सपोर्ट भी। नारा लाओ लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लब्बैक लब्बैक या रसूल, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक 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 या। साहबजादा साहब खड़े ते इन्हां दे बूहे ते आके नहीं आखना भी ये चाहिदी शै। गड्डियां ते गड्डियां बाहर कट के लियानियां, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, जड़ी शह भी है हुजूर दे दीन वास्ते बाहर कट के लियानी। उन्हें कहे तो गल ही कोई नहीं, पर्ची असी तो पर्चे देने वास्ते तैयार हाँ यार। बस साहबजादा साहब ना खलोना, भाई हाथ खड़े करो ते ठप्पा किसों ते लाना? किसते भाई, किसते? और हुजूर दा दीन आके रहेगा। मैं इस्लामाबाद तो होके आया, हर शह पुठी हुई पई, नहीं समझ आई तुहानू? हर शह पुठी हुई पई। ए मंजर दस रहा कि मुहम्मद अरबी दा दीन आ रहा और तुसी इथों पैगाम भेजो
आवाज जनाब जनाब इत्थे जड़े बदमाश बैठे उन्हां दे कन्नां तक भी जावे और जड़े इस्लामाबाद विच गुंडे बैठे उन्हां दे कन्नां ना भी टकरावे कि हुण ना पल्ला आया ना तीर आया ना नून आया हुण मोहम्मद अरबी दा कानून आया। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक